तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां डोगजा और उसकी टीम के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जाग चुकी है जिसकी सील्स एक एक करके टूट रही हैं और माहौल पूरी तरह बदल चुका है। क्या हमारे हीरोज इस नई मुसीबत का सामना कर पाएंगे? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी को। डोगजा कहता है कि जहां मुमकिन हो वे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में मूव कर सकते हैं। वो सांग आह और सयोन से कहता है कि वे फ्रंट संभालें और आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश करें। वे उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और सामने वाले इलाके में पहुंचते हैं जहां पहले से ही बहुत सारे वॉन्डरर्स मौजूद हैं। डोगजा पॉइजन ब्यूटी तक पहुंचने के लिए खिड़की की तरफ भागता है। वॉन्डरर्स सांग आह के पीछे भागते हैं जो अपने अवतारों का इस्तेमाल करके उनका ध्यान भटकाती है। इसी बीच सयोन पीछे से आती है और अपनी लाइट थ्रेड का इस्तेमाल करके उन्हें बांध देती है। वे उसके थ्रेड में फंस जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। वह अपने थ्रेड से एक का सिर धड़ से अलग कर देती है। सांगा उसे बेरहम कहती है और सयोन कहती है कि तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी लगती है। डोगजा उन्हें ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ये एक अच्छी जोड़ी बनेंगे। वो बिना किसी देरी के पॉइजन ब्यूटी के पास पहुंच जाता है। वो उसे बुलाती है और उसकी पहचान पूछती है, लेकिन डोगजा उसे तुरंत नहीं पहचान पाता। उसके सफेद बाल और बर्फीली पहाड़ी पर खिले अफीम के फूल जैसे लाल होंठ देखकर उसे याद आता है कि वो 10 एविल्स में से एक है जिसे पॉइजन ब्यूटी सेइला कहा जाता है। यहाँ ये रिवील होता है कि उल्कापिंड को फोड़ने के 3 तरीके हैं। पहला ये कि और तब तक इंतजार करो जब तक कि सिनेरियो के स्टार्ट में वो खुद न फूट जाए। दूसरा तरीका ये है कि उल्कापिंड की पावर उधार ली जाए। और तीसरा और सबसे तेज तरीका ये है कि हचिंग सेरेमनी के दौरान जानबूझकर उल्कापिंड को माना से भर दिया जाए। प्रेयर ऑफ द लॉस्ट थोड़ा सा माना रिलीज करती है और सेइला ने बहुत सारे चर्च वाले इलाके में कैंप लगाया है ताकि वो लोगों के माना से उल्कापिंड को फोड़ सके। वो उससे कहता है कि ये सब रोक दो वरना तुम मर जाओगी, लेकिन वो फिर से उससे उसकी पहचान पूछती है। वो सोचता है कि जुनह्युक के तीसरे रिग्रेशन में उसने उल्कापिंड की पावर उधार ली थी, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इसे इतनी जल्दी फोड़ने की कोशिश करे। वो उसे तुरंत उल्कापिंड फोड़ना बंद करने को कहता है और वो पूछती है कि अगर उसने मना कर दिया तो वो क्या करेगा। वो उसे बताती है कि वे सब वहां मर जाएंगे, लेकिन उसे साइड में देखने को कहती है जहां उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स बनाए हैं। वे सब टिव ह्यूमनॉइड डेमन इंसेक्ट मेन कहलाते हैं और उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि वे सब उसके लिए हॉस्टाइल हैं। उसे ये अजीब लगता है और वो सोचता है कि उल्कापिंड को उसे लोगों को म्यूटेट करने की पावर नहीं देनी चाहिए थी। वो उन्हें डोगजा को मारने का ऑर्डर देती है। वो अपनी स्किल ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट करता है और अपने ईथर को आग में बदल देता है। वो उन कीड़ों को जलाने के लिए हर जगह आग लगा देता है और आग का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सेइला अपनी आंखें ढक लेती है। फिर वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि एक तलवार उसकी तरफ आ रही है। डोगजा उसे तलवार से हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समय रहते तलवार पकड़ लेती है और उसके अटैक से बच जाती है। वो अपने पॉइजन नेल्स का इस्तेमाल करती है और उस पर वापस अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हट जाता है और खुद को बचा लेता है। वो फिर से उसे हार मानने के लिए कहता है और कहता है कि ये कैटास्ट्रोफी उसके लिए भी अच्छी नहीं होगी और इस सिनेरियो में फेल होने की कोई पेनल्टी भी नहीं है। वो उसकी आंखों में देखता है और ऐसा लगता है कि वो कैटास्ट्रोफी की पावर इस्तेमाल करने से ज्यादा उसे जगाने के लिए डिटरमाइंड है। यहाँ तक कि जिन्हें ओरिजिनल कहानी नहीं पता वे भी देख सकते हैं कि अगर ये जाग गया तो उसकी आत्मा बर्बाद हो जाएगी। वो सोचता है कि वो इसे क्यों जगाना चाहती है। वो अपनी पर्सनल स्किल एक्टिवेट करके उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है और उसे पता चलता है कि एक पैरासाइट ने उसे इन्फेक्ट कर दिया है और वही उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। डोगजा को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके एट्रीब्यूट की वजह से कुछ सीन्स की उसकी यादें और क्लियर हो गई हैं। उसे याद आता है कि 5वां सिनेरियो क्रोनोस की कैटास्ट्रॉफी के मोटिव के साथ बनाया गया था। जिस दिन क्रोनोस तबाह हुआ था, क्रोनोस की 5 रूलिंग स्पीशीज ने एक एक हीरो चुना था। उन्हें अपनी अपनी दुनिया की विरासत को आगे बढ़ाना था और अपनी दुनिया के खत्म होने के बाद उन्हें एक स्टार स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दूसरी दुनिया में भेजा गया था। हीरो का सर्वाइवल गारंटेड था, लेकिन बदले में उन्हें दूसरी दुनिया की प्रजातियों की मदद करनी थी ताकि वे आने वाली कैटास्ट्रॉफी से खुद को बचा सकें। वे उन हीरोज को गाइड्स कहते थे। सयोन उसे धरती का इंसान कहती है और पूछती है कि उसे ऐसी बातें कैसे पता हैं। वो उसे पैरासाइट क्वीन एंटोनिस बुलाता है। वो जानता है कि वो सेइला नहीं है और उससे पूछता है कि जब उसे एक गाइड होना चाहिए था तो वो कैटास्ट्रॉफी को क्यों जगा रही है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि टियर 5 मोनार्क लेवल की इंसेक्ट पैरासाइट एंटोनिस उसे घूर रही है और वह उन सभी लोगों को म्यूटेट कर देती है। वो उससे पूछता है कि कैटास्ट्रॉफी को जल्दी जगाकर उसे क्या मिलेगा, जबकि गाइड्स को इंसानों के साथ मिलकर कैटास्ट्रॉफी को रोकना चाहिए और उनके साथ एक नई दुनिया बनानी चाहिए। वो उसके सवालों का जवाब नहीं देती और उस पर बुरी तरह अटैक करने के लिए भागती है, लेकिन वो उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है
और कहता है कि इस दुनिया को टर्फॉर्म करने में काफी मेहनत लगी होगी। वो उसे दूर फेंक देता है और पूछता है कि वो इसे क्यों तबाह करना चाहती है। पैरासाइट क्वीन उसे काटने लगती है और पूछती है कि एक मामूली इंसान के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। डोग्जा उससे फिर पूछता है कि मिशन के खिलाफ जाने के बाद वो क्या है, और उससे कहता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो उस बॉडी को छोड़ दे। वो उससे अपना मिशन पूरा करने को भी कहता है जो उसे एक गाइड के तौर पर दिया गया था। उसे याद आता है कि कहानी में पॉइजन ब्यूटी पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद 10 एविल्स में से एक बन जाती है, और अगर वो इस इन्फेक्शन से बच सकती है तो उसे मारना नहीं पड़ेगा। अचानक जुनह्युक पीछे से उसे आवाज देता है और उससे कहता है कि उसे मार दो, क्योंकि दुनिया का बचना उसकी जान से ज्यादा जरूरी है। वो डोग्जा से समझदारी से सोचने को कहता है। डोग्जा उससे फिर पूछता है कि क्या उसे यकीन है, लेकिन वो जवाब देता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। वो जानता है कि अगर सेइला वहां मर गई तो जुनह्युक किसी दिन टूट जाएगा। उसके जान पहचान वालों की मौत उसकी यादों को खा जाएगी और उसके दिमाग को कमजोर कर देगी। बदकिस्मती से वो सोचने में बहुत ज्यादा समय ले लेता है और सेइला उठकर उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने नाखून से उसके हाथ पर खरोंच मार देती है जिसमें जहर है। जुनह्युक उससे पूछता है कि क्या उसके पास उसके 1000 स्पिरिट पॉइजन के खिलाफ लड़ने का कोई तरीका है। डोग्जा उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि उसने किसे इन्फेक्ट किया है, और अगर उसे पता होता तो वो उसके शरीर में इस तरह एंटर नहीं करती। वो उसे एक किताब दिखाता है और उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी बॉडी ने टेम्परेरी जहर से रेजिस्टेंस पा ली है, और कॉन्स्टलेशन डिवाइन डॉक्टर गुआम उसे हैरानी से देख रहे हैं। वो किताब पॉइजन डैमेज को ब्लॉक करती है। डोग्जा किंग की क्वालिफिकेशंस के बारे में सोचता है जो चल रही थी, और ये कि सभी किंग्स फोरियन डेमन डिकैपिटेटर के पीछे थे। उसने कई और आइटम्स कलेक्ट किए थे जिनमें डोंगोबम नाम की एक किताब भी थी। डोंगोबम एक कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट था जो इसके 25वें चैप्टर को कलेक्ट करने के बाद ही पूरा हो सकता था। उसे सिर्फ 8 ही मिल पाए थे, लेकिन ये एसआर आइटम डिटॉक्स बीट के इफेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए काफी था। सेइला अपना 1000 स्पिरिट पॉइजन तबाह होते देखकर शॉक हो जाती है। डोग्जा उसे बताता है कि इसे डिटॉक्स बीट का इस्तेमाल करके नहीं हटाया जा सकता, हालांकि वो ये डोंगोबम के साथ कर सकता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि आइटम का इफेक्ट डोंगोबम इनकम्प्लीट अभी एक्टिवेटेड है, क्योंकि जिस कॉन्स्टलेशन ने 1000 स्पिरिट पॉइजन बनाया था वो डिवाइन डॉक्टर गुआम जुनह्युक हैं। कॉन्स्टलेशन डिवाइन डॉक्टर गुआम उसकी कहानी पर हल्का सा हंसते हैं। ये रिवील होता है कि 1000 आत्माओं की स्टडी करके बनाया गया जहर ही वो 1000 स्पिरिट पॉइजन है जिसे सेइला अभी छोड़ रही है। डोंगोबम ने असल में 1000 स्पिरिट पॉइजन को परफेक्ट करने की जुनह्युक की नाकाम कोशिश को रिकॉर्ड किया था। इस पैरासाइट इन्फेक्शन का उसके ओरिजिनल इरादों से कोई लेना देना नहीं था, जिसका मतलब है कि सेइला अपनी मर्जी से उस पर हमला नहीं कर रही थी। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि कॉन्स्टलेशन डिवाइन डॉक्टर गुआम उसे देखते हुए माफी मांग रहे हैं। वो सेइला से कहता है कि वहां से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। वो उसे वापस एक गाइड बनने की सलाह देता है, क्योंकि अभी भी लोगों को अपनी स्किल्स सिखाने और उनके साथ मिलजुल कर रहने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। वो कहता है कि शायद वो एक दिन कॉन्स्टलेशन बन जाए, लेकिन वो उससे नफरत करती है। डोग्जा सोचता है कि क्या ये इंसानों के लिए उसकी नफरत है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। वो उसकी दुनिया तबाह करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दूसरी दुनिया को भी तबाह करना होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और ये कहते हुए उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ती है कि वे सब मर जाएंगे। डोग्जा उसका हाथ पकड़ता है और सोचता है कि वो ये नहीं करना चाहता क्योंकि सेइला को बहुत दर्द होगा। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि डोंगोबम इनकम्प्लीट का स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है और इसने उन्हें ओरिएंटल मेडिसिन का सार सिखाया है। डोग्जा सोचता है कि उसकी किताब अधूरी है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल ताकतवर जहर बनाने या किसी को मरने से बचाने के लिए नहीं कर सकता। हालांकि वो किसी बीमार व्यक्ति को बेसिक ट्रीटमेंट दे सकता है। वो पर्सनल स्किल प्रेशर पॉइंट लेवल 2 का इस्तेमाल करता है और उसके शरीर से कीड़े को निकालने के लिए उसके सिर पे मारता है। वो दर्द में चिल्लाती है, जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। हालांकि उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि ओरिएंटल मेडिसिन का सार अपना असर दिखाता है और उसके मुंह से तरल पदार्थ की एक धारा बाहर निकलती है। कॉन्स्टलेशन डिवाइन डॉक्टर गुआम उस पर गर्व से देखते हैं और उसे 500 कॉइन्स गिफ्ट किए गए हैं। फिर वो होश में आती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। वो जवाब देता है कि जुनह्युक ने उसे भेजा है। वो उससे जुनह्युक के बारे में पूछती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वहाँ कुछ भी बेवकूफ़ी मत करना। वो सोचता है कि दवा के साथ सेइला जुनह्युक के ग्रुप में शामिल हो पाएगी। इसी बीच सांग आह और सयोन उनके पास आते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि वे दूसरी तरफ के लोगों के साथ निपट चुके हैं। अचानक वो उन्हें और पास आने से मना करता है और सयोन की बॉडी से एक बड़ा पैरासाइट निकलता है। पैरासाइट क्वीन एंटोनिस ऐसी दिखती है। वो सभी को इन्फेक्ट होने से पहले दूर जाने के लिए कहता है। क्वीन उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी टांग पकड़ लेता है। वो तेज है और वो 50 से ज्यादा चपलता के साथ भी उसे चकमा नहीं दे सकता। हालांकि उसकी दुनिया चली गई है,
लेकिन वो वहाँ एक हीरो रही है और शायद लेकिन जितनी ही स्ट्रांग है। अचानक क्वीन उस पर अटैक करती है और उसे दूर फेंक देती है। वो सोचता है कि उसे थोड़ा और रोक कर रखने की जरूरत है। सिनेरियो खत्म होने से पहले एक गाइड इस तरह उत्पात नहीं मचा सकता और वो वहाँ प्लॉसिबिलिटी के रूल्स का उल्लंघन कर रही है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो उसके बाद आने वाली चीजों को संभाल पाएगी। फिर उसे अपने पास मौजूद गैजेट की याद आती है और वो क्वीन से पूछता है कि क्या वो नहीं है जिससे उसे लड़ना चाहिए। अचानक लियोन उन्हें बीच में रोकता है और डोग्जा से पूछता है कि क्या उसने उसे बुलाया है। एंटोनिस उसे पीछे से बुलाती है और वो गुस्से में उससे पूछता है कि वो क्या है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे अपना मिशन याद रखने की जरूरत है और वो इस दुनिया के इंसानों के खिलाफ क्यों लड़ रही है। एंटोनिस पूछती है कि क्या उसे नहीं पता था कि उनके पास ऐसी चीजें हैं, और वो उसे बताता है कि आने वाली कैटास्ट्रोफी के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनका लीड करना गाइड्स के तौर पर उनका फर्ज है। वो उससे पूछता है कि क्या वो भूल गई है कि क्रोनोस के वॉरियर्स ने खुद को कैसे कुर्बान कर दिया था। हमें वहां डिजास्टर को रोकना होगा। हर कोई उन्हें बातचीत करते हुए देख रहा है। लियोन कहता है कि उन्हें टेरफॉर्म किए गए प्लैनेट की रक्षा करने और वहां अपनी सिविलाइजेशन को फिर से बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ काम करना चाहिए। वो उसे बताता है कि ये उनकी डिवाइन कॉलिंग है। डोग्जा सोचता है कि क्रोनोस को फिर से बनाना। वे खुद को गाइड्स कह सकते हैं और सहयोगियों की तरह दिख सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम गोल उनकी दुनिया को कमजोर करना और अपनी तबाह हो चुकी दुनिया क्रोनोस को फिर से बनाना है। वे केवल अपने गोल को हासिल करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। पैरासाइट क्वीन उस पर चिल्लाती है और उससे पूछती है कि वो कैटास्ट्रॉफी को रोकने के लिए वहां क्यों आया है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उनकी मदद करना चाहता है, और जब धरती को डिजास्टर्स के टारगेट के रूप में चुना गया था तब उसने ऐतराज क्यों नहीं किया। वो डोग्जा से पूछती है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, और वो लियोन को बताती है कि वे इस प्लैनेट पर बदला लेने के लिए आए हैं और वे उन लोगों को खून के आंसू रुलाने के लिए वहां हैं जिन्होंने उनकी दुनिया को तबाह किया। लियोन उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मर जाएगी और स्टार स्ट्रीम का प्लॉसिबिलिटी का रूल उसे इस तरह पागल नहीं होने देगा। वो चिल्लाती है कि एंटोनिस, जिसे तुम कभी जानते थे, वो अपनी होम वर्ल्ड में दूसरे पैरासाइट्स के साथ मर गई है। लियोन निराश है कि वो उसे नहीं समझती। वो पीछे मुड़ती है और उससे पूछती है कि क्या तुम क्रोनोस की हिस्ट्री भूल गए हो? भेड़ियों ने उन कीड़ों के खिलाफ कभी जीत हासिल नहीं की है। लियोन जवाब देता है कि मैं वही पुराना शौकिया नहीं हूँ जिसे तुम जानती थी। वो हंसती है और कहती है कि वो खुद देखेगी कि उसका तरीका कितना सुधर गया है। वो अपनी स्किल एक्सेलरेटिंग विंग्स लेवल 8 का इस्तेमाल करती है और पूरी स्पीड से लियोन पर अटैक करने के लिए कूदती है। उसी समय वो एक और स्किल माना ब्रेक लेवल 8 का इस्तेमाल करती है, लेकिन लियोन समय पर रिएक्ट करता है और उसके अटैक को चकमा दे देता है। वो उस पर कई बार अटैक करती है, लेकिन वो उसे हर बार चकमा दे देता है। उस इंस्टेंट एक्सेलरेशन को देखकर हर कोई शॉक हो जाता है और डोग्जा उन्हें बताता है कि वो वे ऑफ द विंड का इस्तेमाल कर रहा है। वो उन स्किल्स के बारे में सोचता है जिनका इस्तेमाल मोबिलाइजिंग, डॉजिंग और अटैकिंग के लिए किया जा सकता है। जल्द ही पैरासाइट क्वीन उसकी स्किल और हवा के प्रेशर से थक जाती है और लियोन उससे हवा की ताकत के आगे घुटने टेकने को कहता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर फिर से हमला करता है और इस बार हवा का प्रेशर उसके शरीर को चीर देता है। लियोन गुस्से में उसे नीचे देख रहा है। डोग्जा सोचता है कि एंटोनिस जैसे क्रोनोस के हीरो के लिए भी लियोन से लड़ना और प्लॉसिबिलिटी के रूल्स तोड़ने के कॉन्सिक्वेंस फेस करना आसान नहीं होगा। एंटोनिस उड़ने लगती है और कहती है कि वो इस तरह हार नहीं मानने वाली। जुनह्यूक डोग्जा को मैसेज भेजता है कि उसे मार दो क्योंकि वो उल्कापिंड की तरफ उड़ रही है। लियोन चिल्लाता है कि वो अपने बचे हुए माना को उल्कापिंड में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। डोग्जा अपनी तलवार पकड़ता है और एंटोनिस की तरफ बढ़ता है। वो एक एनर्जी बॉल बना रही है और कहती है कि उसकी दुनिया, उसकी स्पीशीज और उसके बच्चे सभी मारे गए। वो रोने लगती है और कहती है कि अब वो उन्हें अपना घर और अपनी दुनिया तबाह करने की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट हो गया है और डोग्जा और लियोन एक साथ एंटोनिस पर अटैक करते हैं। डोग्जा अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है और सोचता है कि क्या उसने उसे रोक लिया। लियोन अपने दांत पीसता है और मास्टर जुनह्यूक से कहता है कि उसे खेद है। उल्कापिंड टूटने लगता है और उसमें से रोशनी निकलती है। अचानक एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उल्कापिंड का मलबा हर तरफ उड़ने लगता है। एक मलबा डोग्जा के सिर पर लगता है और उसके खून बहने लगता है। सिस्टम डोग्जा को नोटिफाई करता है कि वो सिनेरियो क्लियर करने में फेल हो गया है। सांग आहा डोग्जा को देखती है जो ब्लास्ट के बाद जमीन पर लेटा हुआ था। सांग आहा उल्कापिंड को देखती है और देखती है कि वो चला गया है। धुएं से एक व्यक्ति बाहर आ रहा है। उसने अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं पहना है और उसके बाल लंबे हैं। सिस्टम उन्हें नोटिफाई करता है कि उनके वर्ल्ड में कैटास्ट्रॉफी ऑफ क्वेश्चंस दिखाई दिया है। कैटास्ट्रॉफी अपने पास्ट को याद करने लगता है जब वो एनर्जी की बॉल से पूछता है कि क्या वो वाकई हीरो बन गया है। सांग आहा डोग्जा की तरफ भागने लगती है
और उससे पूछती है कि वो कैटास्ट्रोफी क्या है। डोग्जा गुस्से में है और कहता है कि पेनल्टी हमें मिल रही है, कैटास्ट्रोफी को नहीं। वह सोचता है कि हमें उसे तुरंत मार देना चाहिए। कैटास्ट्रोफी उल्कापिंड के टुकड़े के नीचे लेटे एक व्यक्ति को देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वह उससे पूछता है कि वह अभी कहाँ है और कौन सा साल है, और वह व्यक्ति जवाब देता है कि वे सोल में हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि पहले सवाल का जवाब मिल गया है और म्योंग पर लगी पहली सील टूट गई है। म्योंग हंसने लगता है और पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि वो किस दौर से गुजरा है। क्या वे कभी एक ऐसी दुनिया में पूरी सदी तक रहे हैं जहां वे इकलौते इंसान हैं। म्योंग पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि इसके अलावा और भी डायमेंशंस हैं जो घृणित कीड़ों, पक्षियों और वेयरवुल्फ से भरे हुए हैं। वो उस व्यक्ति से उसे बताने के लिए कहता है कि कीड़ों, पक्षियों और वेयरवुल्फ्स में से सबसे अच्छा कौन सा है। वो व्यक्ति पूछता है कि किस चीज में सबसे अच्छा। म्योंग हंसने लगता है और फिर पूछता है कि उसे कौन सा सबसे स्वादिष्ट लगता है। वह म्योंग से उसे न मारने की भीख मांगती है, लेकिन वो अपने पैर से उसकी खोपड़ी कुचल देता है और हर तरफ खून फैल जाता है। वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अब ये साफ है कि उसे क्या करना है। वो अपने कुछ महान अवतारों को पीटेगा और कॉकी कोलिशंस को तोड़ देगा। म्योंग सांग आह को देखता है और तुरंत उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो बहुत सुंदर है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि समय से पहले हचिंग के लिए पेनल्टी खत्म हो गई है और वो फोर्स जो उन्हें रोक रही थी उसे हटा दिया गया है। डोग्जा वापस उठने लगता है और कहता है कि उससे दूर हो जाओ। सांग आह म्योंग से पूछती है कि वो कौन है। वो उसकी ठुड्डी पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो उसे बताए। इसी बीच डोग्जा सोचता है कि वो 5वें सिनेरियो की 5 कैटास्ट्रोफीज में से एक है और वही है जिसने क्रोनोस को तबाह किया था, कैटास्ट्रोफी ऑफ क्वेश्चंस। यही कारण है कि एंटोनिस धरती को तबाह करना चाहती थी। वो लड़का है जिसे क्रोनोस में एक हीरो के रूप में बुलाया गया था, धरती से गया हुआ रिटर्नी इलांग म्योंग। म्योंग सांग आह से पूछता है कि क्या वो जानना चाहती है कि वो कौन है। उसका चेहरा पकड़कर वो उससे पूछता है कि क्या उसे ऐसी सिचुएशंस में शर्माना और उसकी नजरें चुराने से बचना नहीं चाहिए। वो सांग आह से कहता है कि वो जरूर एक चुलबुली लड़की होगी। डोग्जा दूर से सांग आह को देखता है और कहता है कि उसे उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। म्योंग उससे पूछता है कि वो कहाँ देख रही है और उसे अपनी आंखें उस पर रखने के लिए कहता है। वो सांग आह से पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, और सांग आह उसका हाथ अपने चेहरे से हटा देती है और उससे कहती है कि मुझे मत छुओ। सिस्टम नोटिफाई करता है कि दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है और म्योंग पर लगी दूसरी सील टूट गई है। सांग आह अपना चाकू निकालती है और फाइटिंग स्टांस लेती है। म्योंग को गुस्सा आता है और कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो सांग आह से कहता है कि वो एक शांतिपूर्ण दुनिया में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, जबकि वो 100 साल तक उस नर्क जैसी डायमेंशन में फंसा रहा। वो अपनी उंगली से तोप दागते हुए उस पर हमला करता है। सांग आह अटैक से बचने के लिए साइड में कूद जाती है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि म्योंग ने एक छोटी रेड फायर कैनन का इस्तेमाल किया है और अटैक डोग्जा को लगता है। डोग्जा सोचता है कि ये वही लॉ है जिसने क्रोनोस के मोनार्क लेवल के कीड़ों को निगल लिया था। वो कहता है कि इसमें दर्द होता है, लेकिन उतना नहीं जितना उसने सोचा था। डोग्जा को आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सांग आह चाकू का इस्तेमाल करके म्योंग पर हमला करने के लिए कूदती है। वो ब्लेड को चकमा देता है और पूछता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। वो कहता है कि वो जरूर कमजोर हो गया होगा। डोग्जा सोचता है कि ये अजीब है, क्योंकि 2 सील्स टूटने के साथ म्योंग को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डोग्जा म्योंग का कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है। सिस्टम म्योंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। वो 17 साल का दिखता है, लेकिन वो 127 साल का है। उसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन मास प्रोडक्शन मेकर है और उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स एक एसएसएस ग्रेड हीरो और लेजेंडरी कैटास्ट्रोफी ऑफ क्वेश्चंस हैं। पर्सनल स्किल्स में ग्रोथ एक्सेलरेशन, स्वॉर्ड्समैनशिप और रेड फायर कैनन शामिल हैं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि जिस कैटास्ट्रोफी ऑफ क्वेश्चंस ने क्रोनोस को तबाह किया था, उसका स्टाफ अभी इस सिनेरियो में पेनल्टी के रूप में सील है, लेकिन जैसे जैसे हर सील टूटेगी वो बढ़ेगा। अगर कोई जीना चाहता है तो उसके सवालों का जवाब न दें। डोग्जा कहता है कि म्योंग नॉवल की तुलना में कमजोर है और सोचता है कि क्या म्योंग उसकी मदद कर रहा है। वो सोचता है कि आखिरकार उन्हें उसे मारने का मौका मिल गया है। वो सांग आह और जुनह्युक पर चिल्लाता है कि वे अपनी पूरी ताकत से म्योंग पर हमला करें, क्योंकि उन्हें उसके और स्ट्रांग होने से पहले उसे मारना होगा। वे म्योंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। डोग्जा सोचता है कि वे वे ऑफ द विंड के बिना उसे मारने में सक्षम हो सकते हैं और वो चिल्लाता है कि याद रखें, चाहे कुछ भी हो, उसके सवालों का जवाब न दें। डोग्जा अपने माना, स्टैमिना और चपलता को बढ़ाता है, जिसमें 39,500 कॉइन्स खर्च होते हैं। डोग्जा स्टिग्मा स्वॉर्ड सॉन्ग लेवल 1 को एक्टिवेट करता है और म्योंग पर हमला करता है। म्योंग कहता है कि वो स्किल सुपर स्ट्रॉन्ग दिखती है और डोग्जा के पेट में लात मारता है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको कैटास्ट्रॉफी ऑफ क्वेश्चंस और डोग्जा की इस खतरनाक जंग का ये हिस्सा पसंद आया होगा। म्योंग की सील्स एक एक करके टूट रही हैं और डोग्जा अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन क्या वे उसे रोक पाएंगे? अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या सांग आह और जुनह्युक की मदद से डोग्जा इस तबाही को खत्म कर पाता है या म्योंग के सवाल सबको मौत की नींद सुला देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।